सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 50 का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल कर्तव्यों को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 39 में है। गाइस, दूसरी हेडिंग अब हम पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद की मंजूरी न मिलने पर कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 72। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। बिना संसद सदस्य रहे कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। गाइस, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, संघ की विधायिका संसद। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तीनों को मिला के बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 होती है, मतलब हो सकती है। लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के नामांकन को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 104वें संशोधन द्वारा 2019 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?
6 महीने हो सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की कार्यवाही चालू करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 सदस्य। ठीक है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यायपालिका के क्वेश्चंस करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 124। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 127। अभिलेख न्यायालय का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 129। राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। सलाहकारी अधिकारिता यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? 25 सर्वोच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय को रिट याचिका जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? 62 आयु तक होता है। मोबाइल अदालत की अवधारणा के जनक कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 60। राज्य विधानसभा की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 5 वर्ष। और विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे और कंप्लीट ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है।